प्रेजेंटेशन हो तो पूरा आप लोग यहाँ पर सभी सहभागी हम लोगों का गार्गी ग्रुप है। और जैसा कि कल से हम लोग चर्चा कर रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय किशोर किशोरी सशक्तिकरण और समाज जो बनता है वो सभी के मिलने से बनता है। इसलिए जैसे अभी अवसर में एक बात कही है कि हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हम जेंडर इक्वलिटी पर करने वाले हैं। हम भेद विभेद पे अधिक बात नहीं करेंगे, लेकिन जो समाज में है उसको नकारा नहीं जा सकता है, उससे हमें कुछ सीखना है, उसको अगर बेहतर कर सकते हैं बहुत अच्छा है। तो जेंडर आधारित जो रूढ़ियाँ हैं जो हम लोग पहले से कुछ, हालांकि प्रकृति ने कल के ग्रुप ने बताया, बहुत अच्छी बात बताई कि नेचर में हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं, वो उसकी व्यवस्था है और हम उसके साथ अगर जुड़े हैं तो कोई हम भेदभाव ना हम बच्चों के साथ करते हैं ना अपने साथ करते हैं। तो जब समाज में निश्चित करता है कि लड़के लड़कियां क्या कर सकते हैं या उन्हें क्या करना चाहिए, अगर ये हमारी सामाजिक व्यवस्था का एक अंग है और किसी के प्रगति में बाधक नहीं है, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां, तो निश्चित तौर पर वो चीज़ें हमारी रूढ़िवादिता में नहीं आती हैं। लेकिन अगर किसी की प्रगति में वो बाधक बन रही है तब वो रूढ़िवादिता के अंतर्गत आता है। इसको आगे हम लोग एक्सप्लेन कर लेंगे। इसे ही स्टीरियोटाइप थोड़ा सा हमारे लिए नया शब्द था। रूढ़िवादी हम जानते हैं, रूढ़ क्या होता है मालूम है। रूढ़ संख्याएं भी गणित में हम लोगों ने पढ़ी हैं। जो बिल्कुल रूढ़ है वो किसी के साथ तालमेल नहीं बना पाती, वही रूढ़ संख्याएं होती हैं। ये वर्षों से चली आ रही परंपरा है जो समाज के लिए बहुत ही हानिकारक है। निश्चित तौर पर मानव बहुत ही बुद्धिमान है और ईश्वर ने अपनी प्रतिकृति के रूप में उसका विकास किया। अगर उसे लगता है कि ये अच्छा नहीं है तो उसको निश्चित तौर पर छोड़ना चाहिए, और अगर अच्छा है तो उसको नहीं छोड़ना चाहिए। ये भी विचार करने की बात होती है। ऐसा नहीं कि हम उसको रूढ़िवादी ही मान लें। और जो अलग अलग समाज है सबकी अपनी विशेषताएं, कुछ चीज़ें बहुत समय बाद, सैकड़ों और हजारों साल बाद समझ में आती कि जो हमने छोड़ा था वो गलत हो गया, इसलिए उस पर विचार जरूर कर लेना। रूढ़िवादिता समाज में लड़के लड़कियों को आगे बढ़ने के समान अवसर प्राप्त नहीं होने, ये गलत है। अगर समान अवसर में कहीं भी बाधा आ रही है तो चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, चाहे गांव के लोग हों चाहे शहर के लोग हों, वो चीज़ अच्छी नहीं। वो रूढ़िवादिता है कि गांव के लोग कर सकते हैं, शहर के लोग नहीं कर सकते, ये लड़कियां कर सकती लड़के नहीं। ये चलिए बदलाव लाएं और मिल के एक साथ लाएं, चर्चा करके लाएं और उसका निष्कर्ष निकालने तब लाएं। समाज में लड़के व लड़कियों में जो भी तुलनात्मक बातें समाज में आम है, इन सब बातों से हटकर लिंग भेद को मिटाकर दोनों तरह के जेंडर को समान रूप से देखने की आवश्यकता है। हम सभी कहीं ना कहीं माता है, पिता है, भाई है, बहन है, दादा है, दादी है, नाना है, नानी। जब हम ही हैं और हमारी दृष्टि सम नहीं है अपने बच्चों के प्रति, अपने माता के प्रति, क्या हम माता पिता में कोई विभेद कर सकते हैं? क्या हम अपने बेटे बेटी में कोई विभेद कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो रूढ़िवादिता, अगर नहीं कर सकते हैं तो चीज उचित। आओ चले लिंग भेद मिटाएं, मिलकर नया समाज बनाएं, नया समाज जो प्रगतिशील समाज। ऐसा ना हो कि एक रूढ़िवादिता हम छोड़ रहे हैं कहीं नहीं, क्योंकि समय, भौगोलिक परिस्थितियां, रीति रिवाज, परंपराएं हर देश की अलग अलग हैं और हो सकता कोई चीज़ वहाँ के लिए अच्छी हो लेकिन हमारे लिए अच्छी ना हो। इसीलिए जब हम लोग चिंतन करते हैं और सब लोग बैठते हैं तो हम अपनी परिस्थितियों के हिसाब से सोचते हैं कि हमारा अलग अलग, भारत तो विविधताओं का देश है। हमारे पंजाब की परिस्थितियाँ अलग हो सकती हैं, बंगाल की अलग हो सकती हैं, लेकिन वो चीज़ें रूढ़िवादिता में नहीं आती। लेकिन जो चीज़ अच्छी है उसे एक्सेप्ट करना, उसको आगे बढ़ाना, जो अच्छा नहीं है उसको छोड़ना, यही हमारे जो चिंतन का और स्टेडिंग का मकसद है कि हम अपने बच्चों को जो भी विकास की मैक्सिमम लिमिट है वहाँ तक ले जाएं और वो भेदभाव से नहीं आएगा, वो इक्वलिटी से आएगा। और अभी सर बताएंगे, सामने लगा है, नेचर में नहीं किया, जो साइंस के लोग जानते हैं, ये हर्माफ्रोडाइट का निशान है, द्विलिंगी का। और जब द्विलिंगिज्म यानी कि द्विलिंग के बाद विकास हुआ, जब हम एक लिंगी बने तो प्रकृति ने कहीं ना कहीं समझा कि नहीं, अगर विकास करना है तो दो लिंग की आवश्यकता है। जो हम अभी सेक्स और जेंडर पे बात कर रहे थे, बायोलॉजिकल है, सामाजिक है, लेकिन
कहीं न कहीं यूनिटी है, बिना इसके सृष्टि नहीं चल सकती। तो कहीं भेद है ही नहीं। अगर हम लोगों ने कहीं पे किया है भेद तो उसको सुधारने की जरूरत है। और ऐसी अगर कोई मानसिकता, हम अपनी बेटी को शिक्षा नहीं दे रहे हैं या हमने बेटे को नहीं दे रहे हैं, तो दोनों ही चीजें रोज वाली